अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे भारत के मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र में मोदी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 वक्फ कानून 2024 जो मुसलमानों के खिलाफ काला कानून है, मुसलमानों के ज़मीनों को हड़पने के लिए जो लाया हुआ काला कानून है, ये कानून हमारे जो बुज़ुर्गों ने हमारे कौम को जो वफ़ किया था, अल्लाह के नाम पर दान किया था, आज मोदी सरकार और भाजपा सरकार ये ज़मीनों को हड़पने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 1995 में और 2013 में जबकि एक वक्फ कानून में बहुत से सुधार लाए थे, ऐसी क्या ज़रूरत थी जो आज 2024 में भी उसको सुधारना करना पड़ रहा है और 2025 में तो उसको लागू करना पड़ रहा है। लोकसभा में, राज्यसभा में ये कानून है तो सम्मत हुआ और जो मुसलमानों के खिलाफ जहन रखने वाले जो पक्ष और नेता है, उन्होंने है तो इस वक्फ बिल के समर्थन में अपना वोट दिया और जो मुसलमानों की भलाई चाहते थे वो बेचारों ने है तो मुसलमानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस बिल के खिलाफ वोट किया। भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ कानून या वक्फ में सुधारना लाने के लिए जो मोदी सरकार, अमित शाह या भाजपा सरकार कह रही है कि हम गौर गरीब मुसलमानों को इंसाफ दिलाने वाले हैं, मुसलमानों के महिलाओं को हम इंसाफ दिलाने वाले हैं, ये कानून है तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आपकी सरकार है पूरे देश में, आपके सरकार में एक भी भाजपा में एक भी मुस्लिम खासदार नहीं है, एक भी मुस्लिम है तो मिनिस्टर नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी थे, उन्हें भी आपने है तो निकाला। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाजपा शासित राज्य के जो सरकारें हैं उनमें है तो आमदार और मुस्लिम मिनिस्टर क्यों नहीं है? आपकी करनी में और कथनी में बहुत फ़र्क है, आपके बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है, आपके दिमाग में और आपके दिल में मुसलमानों के खिलाफ जहर है। इसलिए ये आप है तो एक के बाद एक मुसलमानों के खिलाफ काले कानून इस देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप है तो मुसलमानों के भलाई के लिए ये कानून नहीं ला रहे हैं, बल्कि ये कानून है तो आपके जो मित्र है, जो गुजराती व्यापारी है, अदानी अंबानी, उनके लिए ये कानून ला रहे हैं। आपने 370 कलम जो हटाया था कश्मीर से, तो ये कश्मीर वालों के लिए या देश वालों के लिए नहीं हटाया था, जम्मू और कश्मीर के ज़मीना हड़पने के लिए और आपके मित्रों को खुश कराने के लिए ये कानून हटाया गया था। इसी धरती पर आपने है तो वक्फ कानून में सुधारना लाने की कोशिश की। वक्फ बोर्ड जो है ये मुसलमानों का बोर्ड है, इसमें मुसलमान ही मेंबर रहेंगे और मुसलमानों की ज़मीनें हैं, मुसलमानों के पूर्वजों ने और मुसलमानों के बाप दादाओं ने ये ज़मीनें हैं तो मुसलमानों के रोज़गार, शिक्षण, आरोग्य और उनके सर्वांगीण विकास के लिए ये ज़मीनें हैं तो वक्फ की थी और ये ज़मीनों के माध्यम से जो भी उत्पन्न आएगा तो मुस्लिम समाज के लिए है तो उसे खर्चा किया जाएगा, इसलिए दान किए थे। आपको मनमानी करने के लिए या आपको हमारे ऊपर फैसले थोपने के लिए ये ज़मीनें हमारे पूर्वजों ने दान नहीं की थी। आपने है तो ये बताने की कोशिश की कि ये कानून अगर आएगा तो मुसलमानों की भलाई होगी, मुसलमानों का विकास होगा। 2014 से लेकर आज तक मुसलमानों का क्या विकास किया आपने? मुसलमानों का क्या भला किया? मुसलमानों के खिलाफ कानून पे कानून ला रहे हैं। कभी है तो हिंदू मुसलमान में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप, कभी मंदिर मस्जिद पर लड़ा रहे हैं, कभी गाय गोबर पर लड़ा रहे हैं, कभी भारत पाकिस्तान पर लड़ा रहे हैं, तो कभी है तो
4-4, 5-5 100 साल पुरानी मस्जिदों को और दरगाहों पर आप हमले कर रहे हैं। कहाँ है देश में न्याय व्यवस्था? कहाँ है इंसाफ? कोर्ट के जजों को धमकियां दिए जा रहे हैं, उन पर है तो दबाव डाला जा रहा है, वो दबाव डालकर फैसले किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा है। तपास यंत्रणा आपकी कठपुतली बन के बैठी है। सारे देश में अराजकता का माहौल बना के रखा है आपने, और आप कहते हैं कि हम मुसलमानों का भला कर रहे हैं। कहाँ मुसलमानों का भला कर रहे हैं? नीतीश राणे कई दिनों से तो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस कई सालों से तो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, और नीतीश राणे के जैसे पिद्दों को आगे बढ़ाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर बोलने का काम कराया जा रहा है। और कहाँ उन पर कार्रवाई हो रही है? कभी राज ठाकरे मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलते तो कहीं नीतीश राणे बोलते हैं, तो कहीं भाजपा के कई आमदार, खासदार और मिनिस्टर है तो बुरा भला कहते हैं। कहाँ आप है तो उन्हें है तो कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ है देश में इंसाफ? कहाँ है देश में कानून? ना देश में कानून बचा है, ना देश में लोकशाही बची है, ना संविधान के ऊपर देश काम कर रहा है। असंवैधानिक तरह से है तो आपके कामकाज है, आपके मिनिस्टर, आपके है तो मंत्री, और भाजपा शासित राज्यों में है तो आप है तो पूरी तरह से है तो मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पे और मागास वर्गीयों पे जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं। देश में है तो जो जाति व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आज आपके माध्यम से है तो यही प्राचीन काल की जातीय व्यवस्था आज देश में देखने को मिल रही है। ब्राह्मण और बनिया राज कर रहे हैं, क्षत्रिय को है तो मागास वर्गीय के और अल्पसंख्यकों के खिलाफ लड़ा रहे हैं आप, और गुजराती बनिया और नागपुर के ब्राह्मण और गुजरात के बनिया देश पर राज कर रहे हैं। और राज नागपुर के ब्राह्मण कर रहे हैं, व्यापार देश को बेचने का गुजरात के बनिया कर रहे हैं, और क्षत्रियों को है तो आप अल्पसंख्यक, मागास वर्गीय और दलित आदिवासियों के खिलाफ लड़ा रहे हैं, और अल्पसंख्यक और शूद्रों को और दलित आदिवासियों पर आप जुल्म अत्याचार कर रहे हो। और ना कोर्ट इंसाफ दे रही है, ना प्रशासन इंसाफ दे रहा है, ना सरकार की तरफ से कोई इंसाफ हो रहा है। पुलिस प्रशासन पर और पुलिस डिपार्टमेंट पर है तो दबाव बना के रखा गया है, एक तरफा फैसले हो रहे हैं। आज है तो मागास वर्गीय, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और बहुजन समाज अगर आपके खिलाफ आपके जुल्म और अत्याचार के खिलाफ अगर आंदोलन, लोकशाही मार्ग से आंदोलन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। धारा 144, धारा 137 और न जाने और धारा कौन कौन से लगाकर आंदोलनकारियों के आंदोलनों को आहे तो आप तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ है देश में अराजकता? कहाँ है देश में शांतता? पूरे देश में तो आज अराजकता और नंगा नाच फैला कर रखा है तुमने। इसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकारों की और नरेंद्र मोदी की और केंद्र सरकार की है। वक्फ कायदा जो आपने पास किया उसका है तो हम जाहिर निषेध करते हैं, विरोध करते हैं, और भविष्य में भी उसका विरोध करते रहेंगे। और आज से हम ये ऐलान करते हैं कि पूरे देश में हम है तो भाजपा सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ और वक्फ बिल के खिलाफ असहकार आंदोलन शुरू करते हैं। और जहाँ जहाँ भी मोहल्लों में, गाँव में, कस्बों में, शहरों में, जिलों में, राज्यों में और पूरे देश में असहकार आंदोलन का ऐलान करते हैं। और हर जगह है तो आंदोलन होंगे, हर जगह है तो आपका विरोध होगा, वक्फ बिल का विरोध होगा। खास करके आपके जो मित्र पक्ष थे, जो खुद को सेक्युलर का नकाब पहनकर जो सत्ता में बैठे हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और चौधरी, इनका हम जाहिर निषेध करते हैं कि इन्होंने सेक्युलर चेहरे के नकाब पहनकर भाजपा जैसे जातीयवादी पार्टी को साथ दिया और वक्फ बिल पास कराने में भाजपा की मदद की। इसलिए हम उनका जाहिर निषेध करते हैं। और आने वाले हर चुनाव में इनके चेहरों पे का जो सेक्युलर नकाब है वो हटाकर रहेंगे। ऐसी यहाँ से हम घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।